आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। आज के वीडियो में हम आप सबको बिजली सखी की नौकरी के बारे में बताएंगे। बिजली सखी की नौकरी कैसे मिलेगी, बिजली सखी की नौकरी किस प्रकार की नौकरी है, कार्य क्या करना होगा, मानदेय कितना मिलेगा, बिजली सखी योजना का उद्देश्य क्या है, बिजली सखी योजना की विशेषताएं एवं लाभ क्या है, बिजली सखी के तहत आवेदन हेतु पात्रता और आवेदन प्रक्रिया क्या है, इसका आवेदन ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, पूरी जानकारी आज आप सबको विथ प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप सब देख सकती हैं, यूपी बिजली सखी योजना 2023 उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बिजली बिल संग्रह करवाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश बिजली सखी योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यूपी बिजली सखी योजना 2023 प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नारलम व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए बिजली सखी योजना यूपी की शुरुआत की थी। इस योजना से जुड़ी महिलाएं गांव के लोगों को बिजली के बिल को भरने में मदद करेंगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बिल भरने में समस्या का सामना करना पड़ता है। गाँव में लोग अब कम पढ़े लिखे होने के कारण उन्हें ऑनलाइन बिल भुगतान में भी समस्या आती है, जिससे सरकार का बकाया बिल बढ़ता ही जाता था। लेकिन अब इस समस्या बिजली सखी योजना के माध्यम से कम किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश बिजली सखियों ने अब तक करोड़ों रुपए की बकाया बिजली बिल की वसूली की है। इस योजना में प्रदेश भर में कुल 5395 सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। सरकार द्वारा इस योजना के तहत अलग अलग तरह की प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें ऐप के माध्यम से बिजली बिल भुगतान की प्रक्रिया आदि शामिल है। यानी बीसी सखियों को जो है ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। एक ऐप भी लॉन्च किया गया है और प्रशिक्षण के माध्यम से उनको बताया जा रहा है किस प्रकार से आपको बिजली बिल भुगतान करना है। यूपी बिजली सखी योजना 2023 संक्षिप्त विवरण। योजना का नाम बिजली सखी योजना उत्तर प्रदेश। किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। लाभार्थी यानी इसका लाभ कौन कौन से लोग उठा सकते हैं? तो इसका लाभ केवल महिलाएं ही उठा सकती हैं। स्वयं सहायता समूह एसएचजी व राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एसआरलम से जुड़ी महिलाएं ही इसका लाभ उठा सकती हैं। यानी जो महिलाएं समूह में जुड़ी हैं उन्हीं महिलाओं को यह नौकरी मिलेगी, किसी अन्य महिला को नहीं मिलेगी। उद्देश्य महिलाओं को रोजगार प्रदान करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। वर्तमान वर्ष 2023 आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जाएगा। उसके बाद बता देते हैं, इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी गवर्नमेंट इन, ठीक है। उसके बाद बिजली सखी योजना यूपी के उद्देश्य। बिजली सखी योजना का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य को देखते हुए सरकार ने यह योजना शुरू की है? प्रदेश सरकार द्वारा बिजली सखी योजना शुरू करने के कई उद्देश्य हैं, क्योंकि बिजली सखी योजना यदि पूरी तरह से सफल होती है तो इससे कई उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। पहला, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उन्हें अपने परिवार को चलाने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा दूसरा, सरकार का काफी लंबे समय से बकाया लंबित बिल की वसूली हो पाएगी, जिससे सरकार संबंधित विभाग के राजस्व में वृद्धि होगी। इसके अलावा लोगों को उनका बिल समय से जमा करने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि यदि आप बिल समय से जमा नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर कई अतिरिक्त शुल्क भी लगते हैं। इस प्रकार लोगों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। लोगों को बिजली बिल जमा करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर व लंबी लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इस प्रकार यदि यह योजना पूरी तरह से सफल होती है तो भविष्य में इसका और भी कई फायदे होने वाले हैं। बिजली सखी योजना के लाभ एवं विशेषताएं। बिजली सखी योजना जो संचालित की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, इस बिजली सखी योजना के क्या लाभ हैं और विशेषताएं क्या है, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यूपी बिजली सखी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का बिल संग्रह करने का रोजगार प्रदान किया गया है। बिजली सखी योजना 2023 के तहत स्वयं सहायता समूह की 15,310 सदस्य महिलाओं को चुना गया है। इस समय इस योजना के तहत 5,395 महिलाएं सक्रिय हैं, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से 625 करोड़ रुपए का बिजली बिल संग्रह किया है। इस योजना के तहत चयनित महिलाओं को बैंक ऐप पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बिजली सखी
सखी योजना यूपी के तहत अब तक बिजली सखी के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं को 90,74,000 का कमीशन प्राप्त कर लिया है। बिजली सखी को हर बिल पर 20 रुपया, 2,000 रुपए से अधिक बिल जमा करने पर 1% का कमीशन दिया जाता है। अब इस योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों के नागरिक भी अपना बिजली का बिल घर बैठे ही जमा कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी बिजली बिल जमा करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने से छुटकारा मिल जाएगा। योगी सरकार का उत्तर प्रदेश बिजली सखी योजना को शुरू करने का निर्णय बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इसके माध्यम से राज्य की हजारों महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यूपी बिजली सखी के रूप में 15,310 महिलाओं को चयनित किया गया था, जिसमें से 5,395 महिलाएं सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं और 625 करोड़ रुपए का बिल भी इन्होंने कलेक्ट किया है, सरकार को दिया है कलेक्ट करके। उसके बाद सरकार ने इन महिलाओं को जो है पूरा कमीशन जो दिया है 90,74,000 का कमीशन भी दिया गया है बिजली सखी को। और बिजली सखी को किस प्रकार से मानदेय मिलता है तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, बिजली सखी को हर बिल पर 20 रुपया और 2,000 रुपए से अधिक बिल जमा करने पर 1% कमीशन दिया जाता है। कमीशन बेस पर इनका मानदेय रहता है। जितना ज्यादा से ज्यादा ये बिजली बिल कलेक्ट करेंगी, जमा करवाएंगी, उतना ज्यादा से ज्यादा इनका कमीशन बढ़ेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो बिजली सखी की नियुक्ति की गई है, बिजली सखी घर घर जा करके बिजली बिल कलेक्ट करेंगी। ग्रामीणों को जो है लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, उनके समय की भी बचत होगी। ठीक है, इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। घर बैठे ये अपने बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन तरीके से बिजली सखी दीदी के पास कर सकते हैं। जिस प्रकार से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी रखी गई है बैंक का कार्यभार करने के लिए, पैसा जमा निकासी बीमा वगैरह करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से बिजली बिल कलेक्शन करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में बिजली सखी की नियुक्ति की जा रही है। अब जान लीजिए, जो दीदी बिजली सखी योजना में आवेदन करेंगी तो उनकी पात्रता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में जान लीजिए। बिजली सखी स्कीम है तो पात्रता उत्तर प्रदेश की महिला होना आवश्यक है। केवल उत्तर प्रदेश की महिला ही इसमें आवेदन कर सकती है, क्योंकि यह योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है। अगला पॉइंट है, इस योजना का लाभ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को ही मिलेगा। यानी जो दीदियां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, वही दीदियां इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। गांव की कोई अन्य महिला आवेदन नहीं कर सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट है, रोजगार के अवसर आपको स्थानीय स्तर पर दिए जाएंगे, जिसमें दूसरे जिले के आवेदक भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल अपने जिले की ही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, दूसरे जिले की महिलाएं दूसरे जिले में जाकर के आवेदन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अब जान लीजिए, इस नौकरी के लिए जब आप आवेदन करेंगे तो आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा ये भी जान लीजिए। तो देखिए, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाता पासबुक या विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, यही सारी चीजें लगेंगी। अब जान लीजिए, यूपी बिजली सखी योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया, इसका आवेदन आपको कैसे करना है, ऑनलाइन तरीके से कि ऑफलाइन तरीके से, ये भी जान लीजिए। तो देखिए दीदी, यदि आप उत्तर प्रदेश बिजली सखी में काम करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपने ब्लॉक एनआरएलएम सखी या एनआरएलएम मैनेजर से मिलना होगा। यह योजना केवल समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए है। ठीक है, सबसे पहले एनआरएलएम कार्यालय अपने गांव में चल रहे किसी एनआरएलएम समूह के पदाधिकारी के पास जाना होगा। इसके बाद आपको बिजली सखी योजना के लिए आवेदन फॉर्म लेना होगा। आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को भरना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर फॉर्म एनआरएलएम कार्यालय में जमा करना होगा। इस प्रकार आपको अगले कुछ दिनों में इस कार्य हेतु चयनित कर लिया जाएगा। तो देखिए दीदी, यदि आप बिजली सखी की नौकरी करना चाहती हैं तो आप सबसे पहले आपके ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह बने हैं तो एक समूह सखी रखी गई होंगी, तो समूह सखी से पहले बात करिए। उसके बाद आप ब्लॉक पे जाइए। ब्लॉक पे जो है एनआरएलएम यानी स्वयं सहायता समूह का एक अलग से ऑफिस है। उस ऑफिस में जाएंगी तो वहाँ पे ब्लॉक मिशन मैनेजर या ब्लॉक मिशन मैनेजर दीदी आपको मिल जाएंगी, तो उनसे आप जानकारी ले सकती हैं बिजली सखी योजना के बारे में। यदि आपके ब्लॉक पे ये वैकेंसी इस समय निकली होगी तो आप ब्लॉक मिशन मैनेजर भैया से फॉर्मेट ले करके भर सकती हैं, क्योंकि दीदी आवेदन जो होते हैं एक ही समय सभी ब्लॉकों पे नहीं होते हैं।
अलग अलग समय पे अलग अलग ब्लॉकों में आवेदन मांगे जाते हैं। ठीक है, और जो भी दीदी बिजली सखी की नौकरी करना चाहेंगी वो दीदी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यह नौकरी केवल स्वयं सहायता समूह के दीदियों के लिए ही है। कोई गांव की अन्य महिला इसमें आवेदन नहीं कर सकती है। अगर योग्यता की बात करें तो जो दीदी इसमें आवेदन करेंगी कम से कम हाई स्कूल पढ़ी लिखी हूँ और बड़ी वाली मोबाइल चला लेती हूँ और जो है हिंदी पढ़ना लिखना आना चाहिए, कुछ अंक गणित का भी ज्ञान होना चाहिए, कुछ इंग्लिश भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। ठीक है, और इसका आवेदन किस मोड में होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? तो दीदी देखिए, इसका आवेदन जो है ऑफलाइन तरीके से ही किया जाता है, क्योंकि एनआरएलएम के अंतर्गत जो भी वैकेंसी निकलती है उसका आवेदन जो है ऑफलाइन तरीके से ही किया जाता है। केवल बीसी सखी का आवेदन ऑनलाइन तरीके से होता है, लेकिन बिजली सखी का आवेदन ऑफलाइन तरीके से होता है। तो आपको अपने ब्लॉक पे जाना है, स्वयं सहायता समूह के ऑफिस में ब्लॉक मिशन मैनेजर से मिलिए, उनसे जानकारी कर लीजिए। यदि आपके ब्लॉक में इस समय बिजली सखी की नौकरी निकली है तो आप जानकारी करके आवेदन कर सकती हैं दीदी। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में बिजली सखी की काफी मांग है और सरकार का यही उद्देश्य है बिजली सखी के रूप में महिलाएं काम करें और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त बने। यही सरकार का मिशन विजन है। तो आज की यह वीडियो दीदी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की नई से नई अपडेट स्वयं सहायता समूह से संबंधित आप सबको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दीदी, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीदी।